फॉलो कर रहे हैं और उसको हम निभा रहे हैं। परंतु हमारा जो पुरुषार्थ जो अब शुरू करने जा रहे हैं 2026 के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ नया प्रयास करना पड़ेगा, कोई नवीनता लानी पड़ेगी पुरुषार्थ के अंदर। उस नवीनता लाने के लिए आप सब भी तैयार होने चाहिए। तो अपना माइक ऑन करके एक बार आप जरूर बताएं कि क्या आप पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना चाहते हैं या जैसे चल रहा है ठीक है। अपना जी माइक, भ्राता जी, तीव्र करना चाहते हैं। चाहते हैं भाई जी। उसके लिए भी थोड़ा सा भाई मेहनत, भाई साहब के साथ सहमत हैं हम, करना चाहिए। उसके साथ हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मेहनत में फिर कदम भी तभी आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। परिस्थितियाँ भी तेज आएंगी, परंतु उन परिस्थितियों को पार करके ही हिमालय पर्वत पार होता है। जमीन पर चलते रहें, कोई अड़चन नहीं आए तो वो सफ़र सुहावना तो होता है पर प्राप्ति वाला नहीं होता। परंतु एक अच्छे मार्ग पर अचीवमेंट करने के लिए मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें और भी कई बाधाएं आती हैं, परंतु उसको हम पार करते आ रहे हैं 2 वर्षों से। तो अभी 2022 है और बाबा का कार्य भी धीरे धीरे संपन्न होता जा रहा है। जो स्थितियां हैं जो दिखाई दे रही हैं, भले साधारण दिख रही हैं, परंतु बाबा की जो समय की सुई है अभी तीव्र गति से चल रही है। प्रतिदिन हम देखते हैं कि हमारी गति कम है, परिस्थितियाँ ज़्यादा तेज हैं। भले आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मुझे मालूम नहीं, पर मेरा 63 इयर्स का इस विद्यालय से संपर्क मुझे ये एक सावधानी दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि समय जो है वो काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 26 जनवरी 1959 को हमारा अलौकिक बर्थडे था पहला, और 26 जनवरी 2022 कल है। मनीष भाई कितने साल हो गए? हमें तो याद भी भूल ही जाते हैं कि कितने साल हो गए। भ्राता जी कब कह रहे हैं? 59 से? 59 को हमारा फर्स्ट अलौकिक बर्थडे था। तो पूरा परिवार एक ही दिन हाँ जी, बाबा के घर में गए थे और बाबा का फादर जी हमारे फादर को साक्षात्कार हुआ था शिव बाबा का डायरेक्ट। तो किसी को भी नहीं होता ऐसे, रेयरली हुआ, और बाबा ने ही तब से ऐसा बना दिया कि बस आज आपके सामने कुछ सुनाने के लिए अनुभवों के आधार पर हम कुछ बता पाते हैं। ओम शांति भाई जी। 63 इयर्स हो गए तो वीर जी। सीनियर सिटीजन बन गए, अलौकिक में भी सीनियर सिटीजन बन गए। अरुण जी नहीं कर कह सकते हैं, परंतु जो बाबा सीनियर सिटीजन चाहता है वैसे नहीं बने अमी। वैसे तो नहीं है, क्योंकि वो तो बाबा सर्टिफिकेट देता है, उनकी नज़रों में क्या है ये तो हमें भी मालूम नहीं है। परंतु अपना प्रयास होता है कि अपने अनुभवों से और भाई बहनों को कुछ लाभ दे सकें जो लेने के लिए तैयार हों। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग पिछले 1.5-2 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और मुझे भी रहता है कि चलो हम बाबा के ज्ञान मार्ग में चले, कुछ तो बाबा के वारिस बच्चे बना रहे हैं।
आप साधारण नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। जो इतने समय से एक पुरुषारत की लहर में चल रहे हैं, पुरुषारत भी कोई सिंपल नहीं जो आप लिखते हैं। कितने भाई बहन भाग गए इस पुरुषारत को देखकर। अपने ग्रुप में लिस्ट देखो, बहुतों के तो मैंने नाम काट दिए, परंतु लिस्ट देखेंगे बहुत हैं अभी भी। मैं देख रहा था सोलन के ग्रुप में 140 बंदे हैं, लिखने वाले 10-15 हैं सिर्फ। कुरुक्षेत्र के अंदर भी बहुत हैं, परंतु लिखने वाले 7-8, 8-10 हैं। करनाल में तो सिर्फ 3 ही हैं, बठिंडा में सिर्फ 2 हैं। 80 थे, मुझे याद है, 80 से भी ज्यादा थे। इसको क्या कहेंगे, बाबा ही जानता है। तो इसलिए आप कोटो में कऊ हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा के इकट्ठे बच्चे मिलकर पुरुषारत कर रहे हैं। आपको खुशी रहती है जी जी भाई जी। अगर आप एक एक मिनट में अपना अनुभव शेयर करें तो अच्छा लगेगा कि आपको इन पुरुषारत से क्या फीलिंग आती है, क्या फील हो रहा है अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, ज्ञान मार्ग के जीवन के बारे में कैसे आपको फील होता है। अपने आप ही बताइए, एक एक मिनट, बस ज़्यादा नहीं, एक एक मिनट। भाई जी ओम शांति। हाँ, सतीश कत्याल कुरुक्षेत्र से। भाई जी ऐसे है कि सन 2011 में ज्ञान में आए थे, तो नेचुरली चेंज तो पहले से ही काफी आ गई है। क्योंकि पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो रहता था कि रोब से बात करनी और जना झाड़ फाड़ करनी, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तो उसके बाद काफी जो ना बहुत ज्यादा चेंज आ गई। अब मतलब किसी को भी मतलब कहना तो क्या, किसी को गलत देख भी नहीं सकते, मतलब इतनी चेंज आ गई है। और उसके बाद जब से आपके साथ ही ये पुरुषार्थ ग्रुप में आए हैं, तो इसमें हमारी जो है ना दिनचर्या बहुत अच्छी हो गई है और उसमें कंटिन्यूटी से काफी चेंजेस आ गई हैं। और जो ना सारा दिन एक तो हर्षित मुख रहते हैं, खुश रहते हैं, और दूसरों को भी जो वाइब्रेशन देते रहते हैं। और जो भी लोग कांटेक्ट में आते हैं उनको ज्ञान भी, बाबा का परिचय भी जरूर दिया जाता है। और मुझे तो सौभाग्य ये है कि इंक्वायरीज में ऑफिसर्स वगैरह आते रहते हैं, तो उनको सबको बाबा का परिचय जरूर दिया जाता है। तो कुल मिला के नेचुरली हमें देखो गेन तो हुआ ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ओम शांति। मनीष भाई जी, आपका क्या अनुभव है? पर छोटे छोटे 2-2 लाइनों में सुनाइएगा। जी जी, हल्कापन बहुत बड़ा है। मतलब जीवन का जो रहस्य है, जीवन जीने का तरीका है, बाहर जो मेहनत किया करते थे उस मेहनत से बचना आ गया कि भाई हल्कापन, साइलेंस का महत्व पता चला है, और बड़ों का रिगार्ड रखना और सब कुछ बैलेंस में कैसे रखना है पता चला। और एक जादू ये भी देखते हैं कि सेवा के लिए जाना नहीं पड़ता, सेवा स्वतः ही होने लग जाती है। माना जिनको ज्ञान सुनाना वो स्वतः ही नजदीक आ जाते हैं, और हर चीज में बाबा का जादू देखते हैं, और आत्मिक अटेंशन बहुत बहुत गहराई से बढ़ता जा रहा है। मल्लिक जी सुनाएंगे? मल्लिक बहन जी आप सुनाएंगे? ऑडियो की प्रॉब्लम है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ भाई जी, पहले वाला तो लाइफ ही बदल गया, वो है ही नहीं मतलब ना जो पहले था। टोटली मतलब हो के उसको तो अलविदा कह दिया पहले वाले लाइफ को। तो पहले नेचुरली थी कि भाई थोड़ा सा देह भान ज्यादा ही रहता था ना। अब एकदम सिंपल हो गया, पहले वाली बात ही नहीं है। किसी को रोब जमाना ये तो बात दूर की हो गई काफी, बल्कि उल्टा उनको शुभ भावना ही रहती है सबके प्रति। शुभ भावना रहे, मतलब किसी के प्रति, मतलब किसी को दुख ना दिया जाए, जहां तक हो सके किसी को खुशी दो तो।
और नहीं तो नहीं भी कुछ कर पाते तो मतलब न्यूट्रल रहो, ये मतलब भावना रहेगी। क्योंकि पहले और इस लाइफ में बहुत अंतर आया है कि पहले छोटी छोटी बातों को लेके बड़ी वरी सी हो जाया करती थी, अब वो बात है ही नहीं बिल्कुल ही। मतलब एकदम न्यूट्रल हो गए हैं कि भाई जो हो रहा है सब कुछ अच्छा ही है, हर चीज में ही कल्याण है। मतलब बाबा जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ही ऐसा हो रहा है कि 1 मिनट के लिए वो चाहे कल्याण दिखता पर लेकिन आखिर में उसका रिजल्ट अच्छा ही मिल रहा है मतलब ना। और पुरुषार्थ लिखने से तो हो रहा है क्योंकि नेचुरली ये टेंशन रहता है कि भाई मैंने बाबा को रात को बताना है मैंने क्या किया सारे दिन। तो है कि ये जो आप चार्ट लिखवा रहे हैं इससे तो काफी प्रोग्रेस हो रही है। तो जैसा आप कह रहे थे कि भी इसमें इम्प्रूव चाहिए तो हम आपके साथ हैं इसमें। तो हम शांति भाई जी। कुंतला जी अपना माइक ठीक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए अपनी। ओम शांति भ्राता जी, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। दिन भर की चर्या पर अटेंशन रहता है कि रात को मैंने चार्ट भरना है। फालतू कोई बाहर बैठे भी होते हैं तो निंदा चुगली में कभी बैठते नहीं, बाकी बाप का परिचय देकर ही आते हैं किसी को कोई सुनना चाहे तो। नहीं तो अपने पे बहुत अटेंशन है, पहले से खुश रहते हैं। किसी की बातों का चाहे कोई कुछ भी कहे प्रभाव नहीं पड़ता हमारे पर। अब जी सहनशील बन चुके हैं पहले से, पहले सहनशीलता नहीं थी, जवाब दे देते थे। अब बाबा ने ऐसी शक्ति दी है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमारे कर्म भोग हैं, हमने पिछले जन्म कुछ किया होगा, अब इस जन्म में चुकतू कर रहे हैं। परवीन जी सुनाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम। हाँ, अज्ञान में आने के बाद और पुरुषार्थ लिखने के बाद चेंज तो सब में आया ही है, तो मुझ में भी बहुत चेंज है। पहले से जीवन में सादगी, सबके प्रति प्रेम और नो इरिटेशन इन द बिहेवियर और दूसरों से व्यवहार, उसमें बहुत ज्यादा चेंज है। बीइंग अ डॉक्टर बहुत से पेशेंट्स रोज आते हैं, तो बहुत मौका मिलता है कि जो भी मन से, बहुत शरीर से तो उनका इलाज करते ही हैं, लेकिन जो मन से दुखी होते हैं अपने किसी घर की वजह से या किसी भी वजह से, तो उनको बाबा का छोटा सा परिचय देकर उनको एक उनसे ध्यान लगाना सिखाना और उनको अपलिफ्ट करना, मॉरली उनको ऊपर उठा देती हूँ। अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल है, अभी हमारे एक ऑर्थोपेडिक्स का एक हिप रिप्लेसमेंट का एक सर्जरी हुई थी एक बुजुर्ग माता जी की। तो उनकी बेटी नोएडा से यहाँ आई थी, 2-3 दिन यहाँ रही। जाने के टाइम वो बस मिलने आई और ये कहने आई थी कि डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आपके हॉस्पिटल के अंदर आते ही ना एक बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आई और बहुत पॉजिटिव सी वाइब्रेशंस आती हैं आपके स्टाफ से, आपकी नर्सिस से। आप सब जब अंदर कमरे में आते हो तो हमें लगता है कि कोई बहुत ही पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है। तो मैंने उसको बाबा का वो दिखाया, मैंने कहा पॉजिटिविटी का सोर्स हमारे हॉस्पिटल में हमारे शिव बाबा हैं, आप भी इनसे जुड़ो। तो उन्हीं से हमें सारी ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे अपने मरीजों को ठीक करना है। ऐसे बाबा कहते हैं ना, सेवाएं होती हैं। हाँ जी। और पहली बार ये अनुभव मतलब किसी मरीज ने हमें सुनाया कि ऐसा लगता है आपके पास आके। और सुनाएंगे कमलेश जी। आरती जी या कमलेश जी कोई भी सुनाए, तो ये दोनों इकट्ठे ही हैं। सुनाएंगे मंजीत जी, सुमेर सिंह भाई जी। हाँ, कमलेश जी और आरती दोनों इकट्ठे हैं। माइक ऑन कीजिए अपना जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। नया साल मुबारक आप सभी को। हाँ जी, आपको भी भाई जी। पहले छोटी छोटी बात में फीलिंग आ जाती थी, अब वो खत्म हो गई जब से पुरुषार्थ में जुड़े हैं। तो खुश भी रहते हैं और अटेंशन भी रहता है। सारे दिन की दिनचर्या लिखनी है शाम को। मैं बहन जी को कहूंगा आपकी परीक्षा लें फिर। ले लो पता लगेगा ना, टीचर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको
गुस्सा दिलाएं, थोड़ा सा ऐसे करें तो पता लगेगा कि वाकई में पुरुषार्थ चल रहा है। क्योंकि बाहर वालों को तो हम संभाल लेते हैं, बाबा कहते हैं जो घर से आती माया ना उसको संभालना मुश्किल लगता है, उसके ऊपर रोब रहता है हमारा। ठीक है भाई जी, तभी पुरुषार्थ बढ़ेगा अगर परीक्षा लोगे तो। जी जी। और मंजीत जी, रविंदर भाई जी हैं, सुमेश सिंह जी हैं, संतोष शर्मा जी, राज जी और सागर जी एक फोन वाले हैं, माता जी बैठे हैं, मालूम नहीं नाम, मुझे नहीं मालूम। हाँ बोलिएगा, अपना नाम जरूर बताइएगा, अपना माइक ऑन कर लीजिए। ओम शांति भाई जी। ये चार्ट लिख के बहुत अच्छा लगा, इससे पुरुषार्थ भी बढ़ा भाई जी, और व्यर्थ में बिल्कुल भी मतलब मन नहीं करता बैठने का, व्यर्थ करने का। सबको आत्मिक दृष्टि से देखना बहुत अच्छा लगता है। कोई गलती कमी समी होती है तो लगता है कि ये भी मेरे आत्मा भाई है, अपना पार्ट बजा रहा है। ठीक है, और कोई भाई बहन बोलना चाहें अपने आप बता दीजिए, मैं तो नाम बोल दिए। हाँ जी, मंजीत ओम शांति भाई जी, जी रविंदर भाई। हाँ जी जी। जी जी। अच्छा भाई जी, एक्चुअली चार्ट से सबसे बड़ा जो प्रैक्टिकल अनुभव रहा वो यही रहा कि अटेंशन बहुत रहा पुरुषार्थ पर। अटेंशन रहता था, छोटी छोटी जो ज्ञान की जो हमारे बाबा की जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वो धारणाओं में कैसे लेके आना है, तो वो दिनचर्या में हमने प्रैक्टिकली उसको अनुभव किया कि कैसे अपनी कर्मेंद्रियों पे छोटी छोटी बातों में, कैसे ऑफिस में उसको यूज करना है और कैसे अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग करनी है। तो ये सबसे बड़ा टेंशन रहता था पुरुषार्थ में, और कैसे बाबा की याद से पुरुषार्थ के चार्ट को कैसे बढ़ाना है, बाबा की याद को कैसे बढ़ाना है, तो उसके ऊपर अटेंशन रहता था बहुत ज्यादा। तो ये सबसे प्रैक्टिकल अनुभव रहा। थैंक यू। ओम शांति। और कौन बोलेंगे? संतोष शर्मा जी, अभी लेट आए शायद आप। संतोष शर्मा जी का माइक नहीं है। चलो अच्छा, फिर बाकी से सुनेंगे। अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपको जो चार्ट दिया है उसमें आपको बहुत सी बातें समझ आ गई होंगी, बाकी भी समझ तो आई होंगी, परंतु मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उसमें क्या करना है। उसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अमृत वेले वाला तो हम लिखते ही हैं। अब उसमें ये लिखना है कि हमें 10 में से मेरे नंबर कितने हैं आज की अवस्था, क्योंकि इतना अनुभव हो गया आपको लिखते हुए, पता लग जाता है मेरी अवस्था कैसी है। तो ये फिर नंबर हम देखेंगे लास्ट में, हर चार्ट के जब पूरा होगा तो उसमें कि हमारा कितने में से कितने नंबर आए हैं, ताकि हमें अपना रिजल्ट भी खुद ही पता लगे। जितनी सच्चाई सफाई से लिखेंगे उतना ही आपको उसका बेनिफिट होगा। ये नहीं लिखना कि कम है तो क्या कहेंगे मेरे नंबर कम, नहीं। सच्चाई सफाई बाबा देखता है। बाकी मुरली का तो आपको मालूम ही है, पढ़ते हैं, सुनी है। व्यक्त मुरली दिन में ये आप देखिए कि अगर आप कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ें व्यक्त मुरली को। ये ध्यान रखें, एक बार तो हम सुन ही लेते हैं क्लास के अंदर, एक बार व्यक्तिगत पढ़नी है, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर पढ़नी, अर्थात या फिर अकेले बैठ के अच्छी तरह से सुननी है, केवल सुनकर हम भूल ना जाएं। नेक्स्ट जो है वो है पूरे दिन बाबा को किस संबंध से अनुभव किया। उसमें आपको लिखना है कि केवल बाबा मेरा साथी है, माता है, पैसा नहीं, उसका अनुभव भी अगर आपको दिन में हो, एक लाइन के अंदर वो अनुभव लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर के अंदर आपको अनुभव के बारे में लिखना है कि आज मैंने बाबा के साथ ये अनुभव किया तो मुझे ये फीलिंग आई दिन में, उस समय ऐसी बात हो रही थी तो बाबा के उस संबंध ने मेरी हेल्प की, या बाबा ने मुझे उस समय बाबा याद आए, जो भी संबंध से आपने उसको याद किया। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। फिर है कि 5वां, दिन में किसी भी प्रकार का देह अभिमान कितनी बार आया, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ता हमें देह अभिमान आया है। जब आप माइन्यूटली चेक करेंगे गहराई से तो आपको लगेगा बहुत बार हमें देह अभिमान आता है, हमें पता नहीं लगता। मैं होशियार हूँ,
मैं औरों से ज़्यादा अच्छा हूँ, या मेरे को वो आजकल गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत, इस तरह की कई चीज़ें हमारे मन में आती हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं कि छोटी से छोटी भी चीज़ को हमने पूरा करना है, निकालना है। बातचीत में तो हमें पता लग जाता है कि हम रोब से बोलेंगे, वो पता लग जाएगा दे अभिमान है, मैंने ऐसे बोला। अपने बच्चों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर भी हमारी जो भाषा है उससे पता लगता है कि हमें दे अभिमान है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में, आप खाना खा रहे हैं, अपनी युगल को बोलते हैं खाना लेकर आना जरा, क्या होगा, इतनी देर होगी खाना नहीं आया, ये क्या है? ये हमारा दे अभिमान की भाषा है। शब्द वही है, किंतु बोलने का हमारा स्टाइल अलग हो जाता है। उसी चीज को हम कह सकते हैं क्या बात हो गई, आज लेट हो गए, समय लग गया, कोई प्रॉब्लम आ गई जो खाना नहीं लाए अभी, तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में। दे अभिमान होता है रौब वाला, देही अभिमानी होते हैं रिक्वेस्ट में, नम्रता जिसे हम कहते हैं। ये सारा दिन आपने चेक करना है कितनी बार आया, तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको जब सच्चे दिल से चेक करेंगे ना, रियली, तो आप समझेंगे रियली वाकई में देह ईमान तो बहुत ऐसी चीज है जिसका हमें पता ही नहीं लगता कब कब हम दिन में देह ईमान के कारण मुख से बोल देते हैं, मन में ही चिंतन करते हैं किसी के बारे में ही कि पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं, बनते ऐसे हैं, न जाने क्या क्या आता है। इसके ऊपर भी हमने लिखना है। नेक्स्ट है, आज पूरा दिन किसी भी प्रकार का क्या अनुभव किया, ये बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं तुम्हारा हर दिन नया दिन है, हर दिन प्राप्ति का दिन है, हर दिन हमें आगे कदम बढ़ाने का दिन है। अगर दिन भर हमें कोई नया नहीं मिला तो समझ लो मेरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा। अगर सारा दिन कुछ काम ही नहीं किया तो हम सारा दिन चाहे बिजी रहे हों तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। क्योंकि बाबा को हम संबंध से याद कर रहे हैं, बाबा की वाणी पढ़ रहे हैं, अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, फिर भी नया अनुभव कैसे नहीं होगा? कुछ भी नया, किसी भी तरह का भी नया जिसमें शांति की अनुभूति हो, खुशी की अनुभूति हो, नम्रता की अनुभूति हो, नैनों द्वारा, मुख द्वारा, कानों द्वारा, संबंधों द्वारा, किसी घटना द्वारा, कोई अंदर मन के संकल्पों द्वारा एक नवीनता हमारे जीवन में आए, वो आपने इसमें रोज लिखना है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। फिर है कि आज दिन भर कौन से समस्या का सामना किया। समस्या कई तरह की आती हैं, हम बड़ी समस्या को समस्या समझते हैं, छोटी समस्या भी आती है कि चल आज सुबह 4 बजे उठना, 3:30 उठना था, चलो 10 मिनट लेट उठते हैं, ये है, ये भी समस्या आलस की आ गई। बैठे बैठे कोई काम करवाना बच्चों से, कोई बच्चे हैं ना मेरे छोटे हैं, मेरे से मेरा ऑर्डर मानेंगे तो वो उनको बोल दिया माना। एक है वैसे मांग कहना, वो रिक्वेस्ट करके कहना, एक होता है कि अंदर की मैं मालिक हूँ, मैं पिता हूँ, या मैं माता हूँ, मैं सास हूँ। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे अंदर दिन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, इनके ऊपर हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हीं का तो मुकाबला करना। हमने छोटी छोटी, बड़ों को तो हमने कंट्रोल कर लिया, बड़ी बातों को, छोटी छोटी बातों को हम कैसे अपने नियंत्रण में करें। तो इसमें हम कितने % सफल रहे थे, आया एकदम मैंने अपने आप को होने के बाद फिर मैंने कंट्रोल किया ताकि भविष्य में ना हो, तो उसका फिर हमें रिजल्ट निकालेंगे। और आज दिन में मन में किसी भी प्रकार की माया आई, उसमें क्या परिणाम? माया आती रहती है छोटी छोटी बात में। माया हमें अवस्था में आ सकती है, पुरुषार्थ में आ सकती है, संबंधों में आ सकती है, छोटी छोटी ईर्ष्या आ जाती है, जेलस आ जाते हैं, नाक मुंह चढ़ा लेते हैं किसी बात के लिए, खाने के लिए, खाने में पसंद नहीं होता
उसी के ऊपर ताना मार देते हैं। किसी पुरानी बात याद आ गई मन के अंदर, वो हमें याद आ गई, उसके प्रति हमारी भावना अलग बदल गई। बहुत सी बातें मन के अंदर आती रहती हैं। ये तो है तब, और क्या आता है हमारे मन के अंदर, यही तो चलता है। 60,000 विचार जो साइंस कहती है मन में चलते हैं, ज्ञान के थोड़ी चलते हैं, ये फालतू के ही चलते होते हैं। बाबा उसको माया कहते हैं। इसमें फिर लिखना है कि आप आज के दिन भर ऐसी कई बातें आई, उसमें आपका क्या परिणाम रहा, उसको रियलाइज किया, आया, समझ गए, पर सोचा कि नहीं अब इसको नहीं आने देना। इसका रिजल्ट देखना है कि मैं उसको कितना कंट्रोल कर सकी। और फिर लिखना है कि आज दिन भर की अवस्था को कितने परसेंटेज नंबर देंगे 100 में से। हर रोज पूरे दिन के नंबर आपने अपने आप मारने, जो ऊपर चार्ट के हिसाब से। ऐसे नहीं खुश रहे जी, ठीक है खुश रहे, हाँ जी योग में रहे, नहीं, ऊपर चार्ट के हिसाब से जो आपने लिखा होगा उसको देखकर आपने कितने परसेंट नंबर देने हैं। अगला तो अच्छी नॉर्मल है, आज दिन भर योग की क्या स्थिति रही, कितना समय योग कर दिया, ये भी साधारण है। ये बहुत ज़रूरी है जो नेक्स्ट हमने रखा है, ये हमें आगे बढ़ाएगा। आज आपके परिवार वाले आपके कितने परसेंट संतुष्ट रहे, अपने आप नहीं लिखना कि भी हाँ मेरे से सब संतुष्ट है, नहीं, उनसे पूछना आपने। जब खाने पे बैठते हैं, बैठेंगे या इकट्ठे जब बैठते हैं, उनसे पूछो भी आज मेरा रिजल्ट बताओ, मुझे अपना रिजल्ट देना है। तो क्या होगा, एक दिन चलो आपके मुंह को साफ करने के लिए भी ठीक है, अच्छे हैं, डैडी बोल रहे हैं या मम्मी बोल रहे हैं, अच्छा, परंतु हर रोज जब पूछेंगे तो सीरियस मैटर हो जाएगा कि वाकई में ये तो रिजल्ट देना पड़ेगा। तो सच्चाई सफाई से जब आप पूछेंगे, झुक कर पूछेंगे, प्यार से पूछेंगे, नम्रता से, रोब से नहीं, पिता बनकर नहीं, माँ बनकर नहीं, एक स्टूडेंट बनकर, जैसे टीचर से पूछते हैं, वो टीचर बना लेंगे परिवार वालों को, तो आप देखेंगे हमारी अवस्था बड़ी बढ़िया होने लग जाएगी, हमें आत्म संतुष्टि मिलने लग जाएगी, वो हमारे ऊपर चेक हो जाएंगे। कहाँ तो हम उनके ऊपर चेक करते थे, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ वो हमें चेक करेंगे कि हाँ आज ये गुस्सा नहीं आया, आज इन्होंने ऐसा नहीं किया, आज इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आपका परिणाम फिर वो देने लग जाएंगे। ये बातें जो हैं आपको चार्ट में रखनी है। इसके बारे में किसी ने कोई बात पूछनी है वो पूछ लीजिए, कोई चीज़ समझ ना आई हो, ऐसी बात आपको लगती हो मुश्किल। ओम शांति भाई जी। भाई जी ये जो आपने परिवार वालों का जो दिया है उसमें तो वो नाराज ही रहते हैं, कहते पहले इतना काम करते थे अब आप बैठे रहते हो भक्ति में, तो वो तो इस हिसाब से जैसे पहले बच्चों को बहुत पढ़ा दिया करती है, अब वो नहीं देखती मैं इतना क्योंकि बाकी तरफ ध्यान हो गया, तो वो तो इस यही कंप्लेंट रहती कि आप टाइम नहीं देते घर की तरफ, क्या करें उस बात। वो तो कहते हैं, कहेंगे, परंतु जब आप इस तरह से पूछेंगे ना, उनकी भाषा बदलेगी। अभी तो वैसे बोल देते ना सरसरी, तो जब एग्जाम दे के अंदर नंबर लगाने पड़ते हैं ना, तो वो सोच के बोलेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं, हमें क्या वास्तव में जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है या गलत है। जो हम कहते हैं कि भाई आपने जीवन भर उनकी सेवा की है, जीवन भर करते रहे हैं, अभी आपका भी तो जीवन है ना, कुछ समय आपको भी तो जीवन जीने का हक है ना अपने तरीके से, तो वो समय जिए। बाकी जो सच में ये बात है कि अगर आपके पास समय होता है, अगर आप उनको देते हैं, वो गलत नहीं है, अगर आपके पास होता है थोड़ा बहुत दीजिए, तो क्या होगा, ये तो कहेंगे तो सिर्फ ये तो भगवान को ही लग गए काम करने में। अब हम देखो, हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है हर काम करते हैं, क्योंकि जिससे किसी की फीलिंग खत्म हो जाए, मेरे प्रति शुभ भावना हो जाए, अगर थोड़ा सा कदम बढ़ाने से किसी की थोड़ी फर्क पड़ता है, तो उसमें मुझे दुआएं मिलेंगी। केवल मैं खुश हूँ, अपनी दुआएं ले रहा हूँ,
दूसरों की बाबा कहते हैं दुआएं लेनी है। अगर छोटे से कदम से, थोड़ी सी हमारी मेहनत से, जिसमें हमारी मर्यादा न टूटती हो, तो उसमें हमें उनको भी संतुष्ट करने की शक्ति आती है। ठीक है भाई। हाँ, मतलब ऐसा है कि उनके साथ भी रहना है ना, केवल मैं बैठ जाऊं सुबह से लेके शाम तक भी मुझे और कुछ काम नहीं है, बाबा को याद करना है। बाबा कहता है नहीं। देखो सतीश भाई जी जैसे बताते हैं, ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, सब कुछ होता है, तो ये तो क्या मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, बाबा को याद करूँ, पुरुषार्थ करूँ तो वे काम खत्म हो जाए। नहीं, बाबा कहते हैं वो ज्यादा फील्ड है, आपका रिजल्ट तो वो देंगे आपके, कि देखो इतने प्रोग्राम में भी, इतने टेंशन में भी, इतने मेहनत मतलब ओवर वर्क में भी रिलैक्स हैं आप। थोड़ा बहुत काम करेंगे, उनको एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह ये ठीक है, अब आप बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप तोड़ नहीं भा रहे। उनकी दुआएं भी मिलेंगी। नाराज तो करना नहीं है जिसमें हमारी मर्यादा ना टूटे। हाँ, कई बातें होती हैं जो हमारी मर्यादा, कहीं चलो पिक्चर देखो नहीं, खाना पीना करो नहीं, वो हमारी मर्यादा नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। परंतु जिसमें उन्हें दुआएं मिले, ये तगमा ना लगे कि जब से ब्रह्मा कुमार बने सारा दिन भगवान को याद करते रहते हैं। नहीं, सारा दिन के साथ साथ औरों को भी बाबा कहते हैं सेव, ये भी सेवा समझ के करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अच्छा मिलेगा। ओम शांति भाई जी। जी। अच्छा, एक अगर जैसे परिवार से दूर रहते हैं तो उस केस में इस पॉइंट में कैसे लिखना है? उसमें आप अपने डिपार्टमेंट ऑफिस जो आपके संबंध संपर्क में, अच्छा ठीक है। उनके उनसे पूछना तो नहीं है, परंतु आपको उनके बिहेव से आपको पता लग जाएगा कि वो लोग मेरे से कितने सेटिस्फाइड हैं, या कभी मैं मेरे कारण वो डिस्टर्ब हो गए हैं, मेरे कारण किसी को नुकसान हुआ है, आदि आदि। इस तरह से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है भाई जी, ठीक है। ओम शांति। और किसी ने कोई बात पूछनी हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। नए साल की भी मुबारक भाई जी। आपको भी बहुत। हाँ, भाई जी मेरे को बस यही कहना था कि इस बार मेरी तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिनों से मैं चार्ट नहीं भेज रही। बाकी बाबा की इतनी शक्ति मिली है कि मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं। अमृत वेला भी हो रहा है, नुमा शाम भी, अव्यक्त मुरली भी। कोई नहीं, ये बातें बताने की नहीं है, वो तो हाँ चार्ट जी। में पता लग जाता है कि कोई तबीयत ठीक नहीं होगी, हाँ तो जी। ही नहीं, तो ही बाकी नहीं लिख बाबा रहे की होंगे। शक्ति बहुत मिली भाई जी। नहीं, वो ये तो नया अनुभव है। शक्ति तो मिल ही रही है और हाँ मिलती जी। रहेगी। अगर हम बाबा के चार्ट को, बाबा को याद करते हैं, वो हाँ तो जी। हमें मिलता ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम सच्चे दिल से तो आपके हैं। मैं आपको बताता हूँ अपना, मैं कोरोना हुआ, मेरे को लगता है कि मेरे ये 7 दिन जीवन के इतने महत्वपूर्ण दिन बन गए। मैंने एक दिन भी फ्री नहीं रखा, कापियां भर दी लिख लिख कर, याद करके बाबा को। इतने बढ़िया बढ़िया बाबा से टचिंग करके बैठा, खाली होते तो काम कुछ होता नहीं था। कभी थोड़ा ज़्यादा बुखार होता, थोड़ा बाबा को याद कर लेते, थोड़ा ठीक होते तो बैठ के लिखने लग जाते। जो संकल्प चलते, जो बाबा के प्रति भावनाएं होती, पुरुषार्थ की, व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में, बहुत आनंद आया। मैं तो सोचता कि हफ्ता और निकल जाता बढ़िया रहता, कई चीजों से बचाव रहता, आराम से बैठे खाना खुना मिल रहा था रूम के अंदर सब कुछ रेडीमेड हो रहा, कोई काम नहीं करना पड़ रहा था परंतु ऐसा रहा। अच्छा, एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसमें सबकी कंपलसरी नहीं है, जो उसमें खुशी से चाहेंगे। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इन 7 दिनों के अंदर मेरे के अंदर संकल्प चला, मैंने खुद भी फील किया कि अगर मेरा शरीर अब छूट जाए, मेरा भविष्य क्या होगा। क्या मैंने इतने वर्ष लगाए ज्ञान के, क्या मैं संतुष्ट हूँ कि अगर मेरा शरीर छूट जाए और मुझे जैसा मैं चाहता था या चाहता हूँ कि बाबा मेरा अगला जन्म या अगला हमारा भविष्य ऐसा हो, तो मुझे अपने ऊपर संतुष्टि नहीं हुई।
तो फिर बाबा ने टच किया या मुझे संकल्प आया, जो भी समझ सकते हैं। फिर मैंने प्लान बनाया कि अभी हम महीने में 2 बार एक नया पुरुषार्थ शुरू करेंगे, नए ग्रुप में, क्योंकि ये सभी मेरे को नहीं लगता सब उसमें भाग ले पाएंगे या लेना चाहेंगे। वो है कि पास विद ऑनर ग्रुप। बाबा कहता है कि हम पास तो हो रहे हैं, पुरुषार्थ लिख रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर हमने और आगे गहरा पुरुषार्थ करना है, बाबा कहते हैं जैसे 16,108 की माला के लिए 9 लाख में तो आ ही गए हैं, उसमें भी चलो विशेष आ गए हैं, किंतु पास विद ऑनर ग्रुप का क्या भाव मैं समझता हूँ कि जो बाबा हमसे चाहते हैं, जैसे कि कोई एक पिता होता है, बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेता है बच्चों के लिए और विदाई लेके चला जाता है, लो भैया तुम संभालो, मैं तो रिटायर्ड हो गया, तुम्हारी जिम्मेवारी ये लो, तुम्हारे नाम विल पावर है, सारा मटेरियल तुम्हारे पास है, अब तुम संभालो इसको। अब वो तो रिटायर होके बैठ गया, परंतु उसके बाद बच्चों की क्या जिम्मेवारी होती है, उसने जो हमें प्रॉपर्टी दी है उसको संभाल के रखना, केवल खाना नहीं, उसको खाते हुए भी डबल करना, बढ़ाना, वो पास विद ऑनर है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए संकल्प चला, मैंने मनीष भाई जी से भी शेयर किया था कि बाबा ने जो अव्यक्त वाणियों के अंदर या व्यक्त वाणियों के अंदर जो हमारे से चाहा है कि बच्चे ऐसे करो, अव्यक्त वाणी किस लिए बाबा ने कराई हैं, हमें बनाने के लिए। तो मैं अव्यक्त वाणी पढ़ रहा था ड्यूरिंग कोरोना के बीच में, तो मुझे पढ़ते पढ़ते संकल्प आया कि अब बाबा हमसे क्या चाहता है। उस एक एक पॉइंट को हम 15 दिन का ट्रायल करेंगे, प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे उस बात को, और 15 दिन उसका रिजल्ट देखेंगे। अगर उस रिजल्ट में हमें संतुष्टि नहीं होगी, 15 दिन और उसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो 15 दिन के बाद दूसरा जो बाबा का चाहना है, बाबा की जो एडवाइस है कि बच्चे ऐसे होने चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, तो उसको हम प्रैक्टिकल में लाना शुरू करेंगे। इसके लिए जो भी भाई बहन इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहेंगे, वो मुझे अपने नंबर पर, मेरे नंबर पर अपना बोल देना कि हाँ हम रेडी हैं। फिर उनको ही हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर 1-2 दिन के अंदर में शुरू करने वाले हैं। तो पहली वाणी मैंने सर्च की थी 2269 की है। बाबा ने उसे बहुत बढ़िया होमवर्क दिया है कि बच्चे ऐसा करो। तो उसको ऊपर हम फिर थोड़ा चिंतन भी चलाएंगे। आप लोगों से जिनके नाम आएंगे उनको मैं वाणी का पूरा वो फॉर्मेट भेज दूंगा, जिसके ऊपर हम चर्चा, उसके ऊपर आप भी चिंतन करना, इसको हम जीवन में कैसे ला सकते हैं अपने अपनी परिस्थितियों के मुताबिक। उसको फिर हम प्रैक्टिकल लाकर शुरू करेंगे ट्रायल के रूप में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं, ताकि उसको पता लगे कि बाबा ने जो होमवर्क दिया कितना कठिन है, कितना आसान है, उसको कैसे जीवन में अप्लाई किया जा सकता है। ये मेरा शुभकामना कहें, एक बाबा के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्प था। इसमें आप भाई बहनों में कोई कंपलसरी नहीं है इसमें, ये तो जो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए, चाहे 2 हों या 5 हों, चाहे 10 हों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ज्वाइन वही करें जो वास्तव में सीरियसली इसको अपने बाबा की जो शिक्षा है उसको जीवन में अप्लाई करने के इच्छुक हैं। ठीक है, समझ आ गई आप सभी को ना बात मेरी? इसके बारे में कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। मनीष भाई जी आप भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था पहले, क्योंकि मैं तो शुरू करने जा रहा हूँ। भाई जी इसमें मेरा एक प्रश्न है कि जो मान लो दिन में कहीं बिजी होते हैं, सपोज कर लो मैं इंक्वायरीज में बिजी होता हूँ, उसमें तो कोई वो बीच प्रॉब्लम में नहीं कोई है भाई जी, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं। बाबा ने जो होमवर्क दिया ना भाई जी,
वो आश्रम में रहने वालों के लिए नहीं दिया जी। बाबा ने। जो मेरा अपना मानना है, मेरे अपनी समझ है कि घर में रहने वाले पुरुषार्थ कहीं ज्यादा कर सकते हैं आश्रम में रहने वालों से। जी। घर वालों के नंबर होंगे 50, तो बाहर वालों के नंबर होंगे 80। जी। क्यों? उनके ऊपर माया नहीं आती, उनको कोई युद्ध नहीं करना पड़ता। जो घरों में रहने वाले हैं, हमारी माताएं हैं, भाई बहन हैं, वो घरों में भी युद्ध करते हैं, बाहर भी युद्ध करते हैं। घर में अपनी परिस्थितियां होती हैं और बाहर अपने जॉब में होते हैं। उनके लिए ज्यादा, जैसे मैं तो उदाहरण देता होता हूँ, एक तो आप यूनिट में बैठे हैं, एक आप फ्रंट पे बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर। तो बॉर्डर वाला जो होता है हमेशा अलर्ट होता है, उसको अप्रिसिएशन मिलती है। बाबा की वाणियों में हमेशा ही आता है कि घर वाले बाहर वालों से ज्यादा पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रयास करें। तो फिर मेरी तो यस है भाई जी। ये कुछ बातें मैंने शेयर की। मनीष भाई जी, आपका क्या विचार है? ओम शांति भाई जी। डन है जी, मैंने पढ़ी भी आज सुबह अमृत वेला के बाद, और मैं उसका प्रिंट भी निकलवा आया हूँ। बाबा ने स्पेशल बोला है, बहुत अच्छी एक परिभाषा उसमें पढ़ी हमने, और बहुत सरल भी है। क्या बाबा ने बोला है, सहज, मैंने कि देखा भाई कि अव्यक्त वाणी में मैंने देखा इतने वंडरफुल बाबा ने हमें होमवर्क दिए जो हमने मिस किए हुए हैं। हमें इसको याद ही नहीं हमें ये करना है। अगर एक उनको करना शुरू कर देना, किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। उसमें सारा पुरुषार्थ समाया हुआ है। उसमें लिखना ही नहीं पड़ेगा कि हमें अमृत वेले उठे, मेरी अवस्था कैसी रही, कितने परसेंट नंबर आए। अगर उन पुरुषार्थ को हम शुरू करेंगे, उसमें सागर में गागर समा जाएगी। इतना वो उसमें बाबा वंडरफुल है कि हर चीज का उसमें हमें अपने आप ही मिलने लग जाएगा। उसमें बाबा ने भाई ये जी बताया मेरी है भी कि यस है। जी जी, कोई नहीं, आप उसमें भेज देना, एक लिस्ट बना लूंगा फिर मैं, ताकि उसको फिर हमें याद रहेगा। उसमें फिर हम 15 दिन के बाद एक लेक्चर अपना क्लास किया करेंगे। उसको फिर प्रैक्टिकल फिर अनुभव सुनेंगे कि 15 दिन में आपने क्या अचीव किया, कई दिक्कत आई, कैसा हुआ। अगर जरूरत पड़ी तो बीच में भी रख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो पूछने की, तो डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज इस कार्यक्रम यही समापन करते हैं। मैंने विशेष रूप से नए साल के कारण और नए पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के कारण ये आप लोगों से मिलना चाहा था। और जो पास विद ऑनर का हमने शुरू किया है, उसको भी थोड़ा आपको बताना था कि आपको पता लग जाए, जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तो हमारी तो शुभ भावना ही है। ठीक है, 1 मिनट बाबा को याद करके। ओम शांति। सभी को गुड नाइट। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति सभी को। थैंक यू वेरी मच। शांति आज भाई। बहुत आपने बहुत अपना मुबारक हो तबीयत भाई जी। ठीक ना होते हुए भी अपना टाइम दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बाबा के साथ है तो ठीक ही है। ठीक है।